हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और स्टैटिक जीके की हमारे चैनल पर कंटिन्यू क्लास चल रही है। आज हमारा सेट 7 है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, वो है 71% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन झील। कौन सी झील है? कैस्पियन झील। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। ये जो काला सागर है ना, वो किस देश के दक्षिण में स्थित है? वो है रूस के। काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल और कोयला ये अवसादी चट्टानों में, किसमें? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सब लोग जानते हैं विश्व में सबसे ऊंचा बांध ये है रोगवंशकी, जो कि तजाकिस्तान में है। कहाँ पर है? तजाकिस्तान में रोगवंशकी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं। लो जी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी की बात करें तो ये कोचीन को कहती है। कोचीन को ही अरब सागर की रानी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। बताइए इसे कौन सा देश है जहाँ पर जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। एक तो ठंडी है, ऊपर से वर्षा भी होती है। तो बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है। वो है भूमध्य सागरीय। कौन सा? भूमध्य सागरीय ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में कोयले के सबसे अधिक जो भंडार है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के शब्द का भाषा का शब्द है। तो सुनामी आपने देखा होगा ना, सुनामी। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है? ये है जापानी का। किसका? जापानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये है टिग्रिस। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। देखिए, नदी के किनारे जो स्थित देश हैं, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमने एक बना दिया है, वो शायद सेट 5 में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि नदियों के किनारे जो बसे देश है ना, वो उसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को। किसको? न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला जो देश है वो है कनाडा, और किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये है टैगा प्रदेश में। कहाँ पर? टैगा प्रदेश में कनाडा स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए फेमस है। तो कौन सा अभ्यारण्य जो शेर के संरक्षण के लिए फेमस है? ये है गिर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत ये समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल में, किस वायुमंडल की परत है? तो ये जो ओजोन मंडल है दोस्तों, ये समताप मंडल परत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं। देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं 10 देश, ठीक है। 10 देश में एशिया में कितने देश हैं?
तो एशिया में 6 देश हैं। कितने देश हैं? 6। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा नदी हो, इंदिरा गांधी नहर है या फिर राजस्थान नहर, इन दोनों नदी को किस नदी से जल मिलता है? तो ये सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान नहर को जल प्राप्त होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ना वो है पामीर का पठार। ये कहाँ पर है? इसी को तिब्बत का पठार भी कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं। ये जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। कौन सी है? एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? वो है तिरुचिरापल्ली। कौन सा? तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा की बात करें तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति की बात करें तो ये है मत्स्य उद्योग। कौन से? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। चलिए आगे देखते हैं, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? वो है कनाडा। कहाँ पर है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो निर्माण है वो हुआ है लावा से। कहाँ से? लावा से हुआ है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ये नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी जो है वो ब्लॉक पर्वत का। किसका? ब्लॉक पर्वत का। नीलगिरी जो है वो ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। कौन सी है? कैस्पियन झील। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला जो देश है कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाले देश में वो देश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। अच्छा बताइए, सार्क में टोटल कितने देश हैं? सार्क में टोटल कितने देश हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? जो रोम नगर है वो किस नदी के किनारे बसा है? ये है दोस्तों टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है वो मकराना से। कहाँ से? मकराना से मिलता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? वो उष्णकटिबंधीय वन। कैसा वन है? उष्णकटिबंधीय वन जो है वो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी सिंपल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो है नाइजर। नाइजर को ही तेल नदी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो है चाइना। विश्व में चीन चाय का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? वो है गोबी से कौन खाता है? मंगोलिया। तो गोबी जो है वो मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया देश में। चलिए आगे देखते हैं।
जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो जाफना प्रायद्वीप है और श्रीलंका की जो मुख्य भूमि है इसको जोड़ने वाला जो पास है वो है एलिफेंटा। कौन सा है? एलिफेंटा। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मासिनराम, मासिनराम मेघालय। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? वो है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी कहाँ है? तो ये जो मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? देखिए, दो नदियाँ और दो राज्य हैं। मिसिसिपी और मिसौरी जो है ये दो नदियाँ और दो राज्य हैं। दो नदियाँ दो राज्य मिसिसिपी और मिसौरी हैं। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं नेफ्रोस्कोप। क्या कहते हैं? नेफ्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट है कि संसार की छत किसे कहते हैं? इसको कहते हैं पामीर के पठार को। इसी को तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर है और काफ़ी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। और आजकल तो क्वेश्चन का पूछने का जो ट्रेंड है, फर्स्ट है यहाँ पर ए है, सेकेंड है बी है ना, थर्ड है सी है, तो ए का सी, बी का ए है ना, सी का, ऐसे पूछते हैं ना, सी का सी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा और कथन और कारण वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा जिससे कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आपने देखा होगा कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सोच रहे थे किसी दिन अपने सॉइल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे ना, भारत की जो इंपॉर्टेंट सॉइल है ना वो क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ना, बांगर, खादर, फिर तराई क्षेत्र क्या होते हैं। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोच रही लाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चन को डिस्कस किया और पार्ट देखिए, पार्ट 1 से लेकर मैंने 7 तक डिस्कस कर लिया है और सारी क्लास को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने 7 क्लास करवा दी है। ठीक है, 7 क्लास करवा दी है। वहाँ पर 50+ क्वेश्चन ऐसे अगर आप काउंट करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से आपकी। अगर आपने सारी वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद है कि जीके जीएस में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाला है। स्टडी जीके का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से फंसने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, है ना, जो भी आपके करीबी दोस्त हैं और पास के दूर के भी दोस्त हैं और जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।